इसमें अध्याय में बता रहे हैं कि हाँ, अभी तक उन्होंने 4 सुकृतिनों बता दिया, 4 दुष्कृतिनों बता दिया। अभी जो बताने जा रहे हैं वो जो भगवान के शरणागत होते, डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते, तो डेमिगॉड कुछ मतलब ऐसे बोलेंगे देवताओं के शरणागत। तो हम कुछ लोगों को देखते हैं कि भाई कुछ लोग भगवान के शरण नहीं हुए, कुछ लोग हो गए, और कुछ लोग देवताओं के शरण में जाते हैं। तो देवताओं के शरण में कौन जाता है, तो उसके बारे में भगवान 20 श्लोक में बता रहे। तो कौन जाता है उनके शरण में? कामेस्ते ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृति अन्यत्वा स्वया। तो बता रहे हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, ऋतज्ञाना मतलब whose intelligence has been stolen, हर लिया गया है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो जिनकी कामिच्छा होती है, देवता लोग करते क्या है बेसिकली? देवता लोग कुछ करते नहीं, बस हेरा फेरी करते हैं। हेरा फेरी में क्या करते हैं कि मानो आपको आपने कुछ आपकी कोई कर्मा की वजह से मानो 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। कब? 10 जन्म के बाद। तो देवताओं के आशीर्वाद से हम ऐसा कर सकते हैं कि यही जन्म में मिल जाए और अभी की जो मिजरी है उसको पीछे टाल दे। तो देवता लोग बस हेरा फेरी कर सकते हैं, और वो भी भगवान के आदेश के बिना नहीं कर सकते। भगवान ने उनको अथॉरिटी दी गई है, भगवान ने उनको अथॉरिटी दी है, भाई कितनी हेरा फेरी कर सकते हैं, वो अथॉरिटी दी है उन्होंने। ये तो मैंने उदाहरण दिया एक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कामेच्छा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति जो पूर्ति करने के लिए जो बहुत सारे लोग देवताओं के पास जाते हैं, अगर वो थोड़ा भी बुद्धिमान है तो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान के पास जाएगा। जैसे सकाम भक्ता, जो हमने 4 प्रकार के सुख वितरण की बात की, लेकिन जिसकी बुद्धि ही नहीं है तो वो देवताओं के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधियों का पालन करते हैं। तो बोलते हैं जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुला नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होता है वे बहिरंगी द्वारा आकृष्ट नहीं होते। मतलब हमारी भौतिक इच्छा होने के बाद भी अगर भगवान को हम उन्मुख, भगवान की पूजा करते हैं, तो हम माया द्वारा आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर है। उनका उद्देश्य, उन्होंने सही गोल, सही शरण ली है बेसिकली। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर वो इच्छाओं से भगवान को अप्रोच करेंगे तो उनकी इच्छा ही भगवान को देंगे। जैसे ध्रुव महाराज भगवान के पास गए थे, उनको राज्य चाहिए था, अपने प्रपितामह से भी ऊपर ही राज्य चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी ऊपर। भगवान विष्णु की आराधना करने गए और भगवान विष्णु की 6 महीने बहुत कठोर तपस्या की। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो उनको बोला कुछ वर मांगना है तो मांगे। तो ध्रुव महाराज बताते हैं कि मैं कांच का टुकड़ा ढूंढने आया था लेकिन यहाँ पे हीरा मिल गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जब ध्रुव महाराज ये सिचुएशन पर आते हैं, फिर भी भगवान उनको ब्रह्मा ब्रह्मा जी से भी उच्चतर लोग देते हैं, उसको बोलते ध्रुव लोग। आज भी शिरोदक श्वेत द्वीप और ब्रह्मलोक के भी ध्रुव है, ध्रुव का लोक है। इस प्रकार से उनकी पहले कामेच्छा पूर्ण करता है, और सॉरी कामेच्छा दूर करता है, फिर उनकी इच्छा भगवान उनको जो चाहिए वो दे देते हैं ताकि उसका मिस यूज ना करे। जैसे कुब्जा कुब्जा की भी स्टोरी पता होगी आपको, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छा से रहित हो या भौतिक इच्छा से पूरित हो या भौतिक कलम से मुक्ति चाहता हो। तो भागवत में बताया अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं पर। जो अल्पज्ञ है और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की
अविलंब पूर्ति के लिए, तुरंत करने के लिए भौतिक इच्छाओं की देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले होते हैं, रजो तथा तमोगुणी, अथवा वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं की पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते हैं कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न देवताओं का पूजन का विधान आता। जो भगवत भक्त नहीं होते हैं वे सोचते हैं कि देवताओं कुछ कार्य के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। तो बेसिकली भगवान और देवताओं में फर्क क्या है? भगवान एक पिता के बराबर है और देवता क्या बोलते हैं, दुकानदार के बराबर है। मतलब जब बच्चा पिताजी से मांगेंगे, अगर बच्चा जो मांग रहा है वो सही नहीं तो पिताजी उसको जब देखेंगे वो किस प्रकार से पहले वो उसके लिए क्वालिफाइड हो जाए, लायक बन जाए, ठीक है, उसके बाद उसको दे देते हैं। और दुकानदार बस उसको पैसे से मतलब होता है, भाई हाँ कुछ दिया और मैंने आधा दे दिया, रिटर्न में कुछ दे दिया, हेरा फेरी, ठीक है। तो देवता सोचते नहीं है कि उसके लिए फायदा कारक है या नहीं। जैसे उसकी स्टोरी आती है किसकी, हमारे कृष्ण बुक में जो आती है वो क्या नाम, भस्मासुर, उसकी स्टोरी आती है। तो उसने शिव जी की पूजा कर रहे, गर्दन का पूरा चमड़ी काट काट के यज्ञ में अर्पित करते थे, फिर सर काट रहा था। उस पर भगवान प्रकट हो जाते हैं, शिव जी प्रकट हो जाते हैं और उसको वरदान देते हैं। तो वरदान में क्या मांगते हैं? वरदान में ये मांगते हैं कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं उसका सर फट जाए। और बाद में पार्वती को देखा तो बोले उनको भोग करने की इच्छा हो गई पार्वती। शिव जी तो पार्वती किसके अधीन है? शिव जी के अधीन है। तो शिव जी को ही सर के ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़े, तो जिससे वरदान मिला उसको ही मारना चाहते थे। तो ऐसी सिचुएशन होती है देवताओं की पूजन करने वालों, ना तो उनका फायदा हो। उसके बाद में क्या होता है, जब भगवान ना एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करते थे ना विष्णु जी, और शिव जी को पूछते हैं क्या तकलीफ है, और इससे भी बात करते हैं, बताते हैं कि शिव जी ने मुझे वरदान दिया है जिसके सर पे मैं हाथ रखूं उसका फट जाएगा। भगवान उसके सर पे हाथ रखवा के वही दानव को मार देते हैं। तो जो ऐसे वरदान, ना तो जिसको वरदान मिलता है उसको लाभदायी होता है और देने वाले के लिए भी नुकसान रूप हो जाता है। तो ऐसे देवता वरदान की ऐसी, जैसे हिरण्यकशिपु ने जो वरदान दिया था ब्रह्मा जी से, ये बहुत से उदाहरण है, ठीक है। तो किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। वो लोग सकते हैं कुछ कार्य के लिए भगवान, देवता भगवान से श्रेष्ठ, लेकिन शुद्ध भक्त जानते हैं कि भगवान कृष्ण इस सबके स्वामी है। तो चैतन्य चरितमृत में कहा एकल ईश्वर कृष्ण, ईश्वर एक ही है कृष्ण, आर सब प्रत्यय अदर अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी कभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। इस प्रकार बताया कि जो अपनी इच्छा होती है, जो अल्पज्ञानी जिनकी बुद्धि हर ली गई है, वो अपनी छोटी छोटी इच्छा पूरी करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। और ये चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में भी आया था, कांक्षता कर्मणाम सिद्धि ये जनती है देवता सिप्रमिमानुष लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। कांक्षतम कर्मणा सिद्धि, जो काम इच्छा की पूर्ति करने की इच्छा रखते हैं, ये जनती है देवता, देवताओं की पूजा करते हैं। फिर बोलते सिप्रमिमानुष लोके, उनको देवता तुरंत वो सिद्धि प्रदान करते हैं, सिद्धिर भवति कर्मजा। तो बोलते हैं फिर बट ये देवताओं के पास जाने के लिए उनको भगवान की सहायता चाहिए। इनडायरेक्टली भगवान के बिना वो कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे हमने 5वें अध्याय में देखा था, जीवात्मा इनिशिएटर है, परमात्मा सैंक्शनर है और प्रकृति फैसिलिटेटर है, तो उन्हें चर्चा की थी। तो यहाँ पे भगवान बता रहे यो यो यायम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलम श्रद्धाम तामेव विदधामि हम। तो बोल रहे मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ,
अभी भगवान यहाँ पे पहले बोलते यो यो यायाम तनु भक्त्या। तो जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो ये करने के लिए भी उनको भगवान की तो सहायता चाहिए, ठीक है। लेकिन भगवान उसको रोकते नहीं, उसकी सहाय करते हैं ताकि उनकी श्रद्धा वो देवताओं में स्थिर हो और उनकी भक्ति कर सके। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने की इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसकी मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। समस्त जीव के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधा प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाओं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों की ऐसी सुविधा प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते। तो उसका उत्तर यही है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान ना करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों का पूर्ण स्वतंत्र प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उद्देश्य हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। तो जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर के अधीन है। मतलब देवता जीवात्मा की इच्छा परमेश्वर की सैंक्शन के बिना पूर्ण नहीं कर सकते। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित है वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में इसे करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहता है। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। जो सुंदर पति चाहने वाला है व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं की पूजन की विधियां बताई गई। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवताओं से वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है, तो वो भी वेदों में बताई गई, उसी प्रकार करना पड़ता है। और वो वेद की स्मृतियां भगवान ने दी है। जीवों में हर वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित है। भगवान परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में है, लेकिन देवता नहीं। जब वो जीव की इच्छा होती है तो परमात्मा वो जीव के हृदय में भी है और देवता के हृदय में भी है, तो दोनों को इंस्पायर करता है। सॉरी, हाँ, दोनों को इंस्पायर करता है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप है। तो मतलब देवता लोग जैसे अलग अलग मिनिस्टर है यूनिवर्सल गवर्नमेंट, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो कुबेर जी है, फिर क्या होता है वाटर मिनिस्ट्री होती है, क्या होता है ना कुछ, तो वरुण देव है, ये सब चीजें रहते हैं। तो सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप होते हुए स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्यों में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान देवताओं के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवताओं के माध्यम से जीवों की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। तो इनडायरेक्टली भगवान के द्वारा ही होता है। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित वे स्वतंत्र नहीं। तो बोलते हैं, तो फिर ये करने के बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम गृहते तस्य लभते च तथा कामान मय विहितानि तान्
इसी श्रद्धा से संभवित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है। तो इसी श्रद्धा मिलने के बाद हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, क्योंकि देवताओं को भी सैंक्शन कौन करता, भगवान ही करता है। तो वही बता रहे हैं, वही बताया, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति, किंतु देवता इससे नहीं भूलते। तो देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती, तो इनडायरेक्ट। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। तो जैसे गजेंद्र ने जो किया था, दैट इज नॉट, हाँ, तो हमने जैसे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा था, तो वहां पे हमने शुद्ध भक्ति की व्याख्या सुनी थी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरुत्तम। तो अन्याभिलाष, अभिलाष, इता, तो जाओ वहां पे इता शब्द जो मीनिंग, इता शब्द जो बताया गया, इता का मीनिंग होता है कि जब कोई व्यक्ति लाइफ क्रिटिकल सिचुएशन में अगर भगवान को याद करता है, तो वो शुद्ध भक्ति की व्याख्या से शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। यह द्रौपदी ने याद किया, जब उसका वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी ने भगवान को याद किया है गोविंद करके, ठीक है ना, तो भगवान आ गए। तो उसका मतलब ये नहीं कि द्रौपदी शुद्ध भक्त नहीं है। तो फर्क क्या है, वो द्रौपदी की ना आदत नहीं बनाई, ठीक है, द्रौपदी ने उसको आदत नहीं बनाया। वो एकदम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी, इसलिए द्रौपदी ने भगवान को याद किया, पर उसने आदत नहीं लगाई कि भाई थोड़ी छोटी छोटी चीजों में इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को बुला ले। और मान लीजिए गजेंद्र, तो वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था, लाइफ क्रिटिकल, तो ऐसी सिचुएशन में वो चल जाता है, क्योंकि भगवान ही उनका एक सहारा है। अगर भगवान को याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। तो ये शुद्ध व्याख्या, शुद्ध भक्ति को कम नहीं करती ऐसी सिचुएशन में। इसलिए वहां पे इतना शब्द जो प्रीफिक्स आता है, पोस्ट फिक्स जो आता है, सफिक्स, बहुत मीनिंगफुल है। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण है, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती। तो मतलब ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भगवान को ही अप्रोच करना चाहिए। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानता था, वो मूर्खतावश देवताओं के पास जाता, किंतु हाँ, जीव सामान्य देवताओं के पास इसलिए जाता है कि क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिससे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। जैसे भगवान पिता के समान है ना, पता है कि उसको, उसके लिए लाभदायी नहीं, उसको नुकसान करने वाला है, तो क्यों देंगे। लेकिन दुकानदार पैसा दोगे तो दो दो, सोचेगा नहीं उसको फायदा है या नुकसान है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोगों की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, वो अगले श्लोक में बताएंगे भगवान। क्योंकि देवताओं की पूजा भक्ति भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नित अनंत आध्यात्मिक है। देवता की पूजा करने से वो फल हमें प्राप्त नहीं होता जो भगवान की पूजा करने से प्राप्त होता है। तो दोनों अलग अलग, दोनों से अलग अलग फल मिलते हैं, तो वो क्या है वो अगले श्लोक में बताएंगे। जो जीव भगवत धाम जाने के इच्छुक है, उसे उसके मार्ग में भौतिक इच्छा बाधक, अथवा भगवान के शुद्ध भक्तों को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञानी जीव करते हैं। उसके बारे में ना, भागवतम के 10वें स्कंद के 88 चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है, तो उसके ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। जैसे बोलते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा है ना, भगवान उनका सब कुछ छीन लेते हैं। तो अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं। तो अतः भगवान के शुद्ध भक्तों को
केवल भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवता की पूजा करते हैं। मतलब जिसका बुद्धि हर लिया गया है, कम बुद्धि वाले, अल्पज्ञ। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं भगवान की ये फल कैसा होता है, तो फल के बारे में बता रहे हैं। ये फल परमानेंट नहीं है जो देवता उनको प्रदान करते हैं। कैसा होता है, तो अंतवंत फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसाम् देवान् देव्य च यान्ति मद भक्त यान्ति मामपि। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और अल्पमेधसाम्, अल्पमेधसाम् मतलब जो कम बुद्धि है, और वहां पे जिसकी बुद्धि हर ली गई। अभी कितनी हर ली गई है वो नहीं बताया, थोड़ा हर लिया है, पूरा हर लिया है। जो बुद्धि होनी चाहिए उससे कम तो हो ही गई, तो अल्प बुद्धि बेसिकली ऋत ज्ञान, और यहाँ तो अल्प में दशा शब्द उपयोग किए। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। मतलब देवताओं से जो फल मिला वो क्या, यूएस जाने के लिए वीजा मिलने के बराबर है। जैसे एक्सपायर्ड होता है वापस आ जाना पड़ता है। देवता सॉरी, वो तो हेवनली हेवनली प्लैनेट में जाने का उदाहरण है। लेकिन देवताओं से जो वरदान होता मिलता है वो भी क्षणिक होता है, वो नाशवंत है, अंतवंत फलम तेषां। तो सीमित और क्षणिक होते हैं। देवता की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं जैसे दो, और बोलते किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। दोनों का अलग अलग परिणाम है, देवताओं की पूजा करना और भगवान की पूजा करना। भगवान ने के धाम में जाते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, और देवताओं के धाम में जाने के बाद भी हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं होते हैं। जैसे किसी को अच्छा काम किया तो है, कहाँ गए वो, हेवनली प्लैनेट। तो देवताओं की पूजा करने से हेवनली प्लैनेट जाता है, जनलोक, तपोलोक, स्वर्लोक, महरलोक, सत्यलोक, ये सब चीजें होती है। लेकिन वहां पे भी जन्म मृत्यु का चक्कर है, उससे मुक्त नहीं होते। देवताओं की पूजा करने वाले देव लोग जाते हैं तो जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हुए। लेकिन भगवान की पूजा करने वाले वैकुंठ जाते हैं, गोलोक जाते हैं। तो वो क्या है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और परम आनंद प्राप्त करते हैं वहां पर। तो यहाँ पर वही बताया, तो इनसे प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते, उसका भी अंत होता है। तो भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोग जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाले सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करता है, करना चाहता है, तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति किया जा सकता है। ठीक है, किंतु भगवान का भक्त भगवान के परम धाम जा सकता है। यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग है तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाता है। तो हाथ को खिलाया नहीं जाता, हाथ से खिलाया जाता है। तो हमने बहुत बार चर्चा की है इसके बारे में। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि यह वह दावा करते हैं कि अंग अनेक है अतः भोजन देने के ढंग अनेक है। शरीर तो एक ही है, उसके अंग अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि भोजन, हाँ हाथ कमजोर हो गया तो हाथ से खाना डालो, ऐसा नहीं है। किंतु यह बहुत बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानून या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है, ये यह नहीं जानते। ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग है, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है और परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे, मतलब देवता भी एक लिविंग एंटिटी है, ब्रह्मा जी भी एक लिविंग जीवात्मा ही है।
बट उनको हायर पोस्ट मिली। जैसे हमने कभी कभी देखा है मनुष्यों में, कोई एक सामान्य व्यक्ति होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई XYZ मिनिस्टर होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर है। एनीवे देख लीजिएगा। देवताओं से प्राप्त जगत के भीतर सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नासवान है। अतः इस देवताओं का लोक भी नासवान है। जैसे ब्रह्मा जी का जब एनीवे 3 प्रकार के प्रलय आते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मनवंतर आता है तो सत्यलोक तक पानी, सत्यलोक के अलावा सारे लोग पानी से डूब जाते हैं। सर ब्रह्मा जी के रात्रि में जब एक मनु का खत्म होता है तो कुछ लोग डूबते हैं, तो ये सब चीजें है। और जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरे होते हैं तो पूरा यूनिवर्स ही नाश हो जाता है। तथा इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवता की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः जैसे इसी पूजा केवल अल्पज्ञ के द्वारा की जाती है। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंद में लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवता के सामान्य उपासक की उपलब्धि पृथक पृथक होती है। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, तथा परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। तो ये हो गया देवताओं की पूजा करने के बारे में। अभी कुछ लोग होते हैं तो भगवान को समझने के लिए हमने जैसे भगवान को 3 स्तर से समझा है। एक ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। तो ब्राह्मण मतलब सिर्फ ब्रह्मा ज्योति लाइट दिखती है, जिसका कोई रूप। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान सिर्फ हृदय में है, कहीं और नहीं है, कण कण में है। और भगवान का बता रहे कि अ, जो पहले वाले ब्राह्मण स्तर, जो भगवान का कोई रूप नहीं है ऐसा जो सोचते हैं, उसके बारे में बताया है। बता रहे व्यक्त व्यक्ति मम पन्नम मन्यते माम बुद्धय अबुद्धय, बुद्ध यानी अबुद्धय, परम भावम अजानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। यहाँ पे बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। तो मतलब ये लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार थे, लेकिन उनके कुछ कर्मों की वजह से उनको शरीर धारण करना पड़ा, ऐसा समझते हैं। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। तो भगवान को जानते हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि भगवान बहुत शक्तिमान है, लेकिन उनको भी अब कुछ कारणवश से डराना पड़ जाता है, मतलब शरीर धारण करना पड़ता है, निराकार है। तो ऐसा बोलते सोचते हैं लोग। ये बहुत लंबा तात्पर्य है, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। देवता को अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण में साकार स्वरूप रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं कि तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तब करते हैं कि परमेश्वर का अंततः स्वरूप नहीं होता। भगवान कृष्ण ने एक रूप, एक एक स्वरूप है, उसमें साक्षात भगवान कृष्ण को बताए, और फिर भी बोलते हैं भगवान का कोई रूप नहीं होता। तो श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। तो क्या बोलते हैं? हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं, भगवान का रूप है। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है, और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के वश में है, ऐसे असुर अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में अभी कितने ही निपुण अत्युन हो गए, भगवान को समझ नहीं पाते। अभी ये भगवान को क्यों नहीं समझ पाते, मैं इस श्लोक के बाद, उसके बाद एक श्लोक लेके उसका मैं आज समाप्त करेंगे हम। ये ध्यान से पढ़िए। तो कुछ लोग भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान के रूप को समझ नहीं पाते, वो निराकार समझ बैठते हैं भगवान।
बहुत ही सही श्लोक है यहाँ पर बताया। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्य को जान सकता है, पर इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तमो के वश में है, ऐसा असुर तथा भक्त गण आपको नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते, बाद में देखते हैं इसके अगले श्लोक। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों, बहुत अच्छा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देंगे, आप इंप्रेस हो जाओगे उनसे, ठीक है, लेकिन फिर भी वे भगवान को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते, तो उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग्य माया समावृत मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको ममजम अव्ययम। तो भगवान अपना हक राइट रखते हैं, ऑल राइट्स रिजर्व बोलते हैं ना, तो ही हैज ऑल राइट रिजर्व वेदर ही वांट टू expose himself in front of everyone, show himself, manifest himself in front of everyone, सबके सामने अपने आप को दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, वो भगवान के कॉपीराइट से उनके ऑल राइट रिजर्व्ड है, ठीक है। तो बोलते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञानियों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्म तथा विनाशी हूँ। अगर जैसे आपको जब पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे चीट कर रहा है, बारे में गलत धारणा बता रहे, तो आप तो थोड़ी बताओगे उसको सब कुछ आप बता रहे हैं, उसका दुरुपयोग करेगा। क्योंकि अगर आप भगवान को जान लेते हैं तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं और भगवान को कंट्रोल करेंगे, भगवान नहीं देते उनको सब कुछ। इसलिए भगवान अपना ऑल राइट रिजर्व रखते हैं, किसको डिस्प्ले करना किसको नहीं डिस्प्ले करना, मैनिफेस्ट रूप में आना, whom in front of whom he should appear, whom should he not appear, उनका राइट है। इसलिए बता रहे, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, और तब वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज समाप्त करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।